तो दोस्तों, किंग कॉन्ग और गॉडजिला के ऊपर कई सालों से मूवीज बन रही है जहां हमें इन जानवरों की अलग अलग कहानी दिखाई जाती है। लेकिन 2014 में मॉन्स्टरवर्स नाम की एक नई फ्रेंचाइजी शुरू हुई जिसमें गॉडजिला और किंग कॉन्ग की मूवीज को रिबूट करके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही यूनिवर्स में शामिल कर दिया गया। और क्योंकि ये फ्रेंचाइजी बिल्कुल नई और मॉडर्न है, इसलिए हमें यहाँ बढ़िया ग्राफिक्स और कमाल के सीन्स देखने मिल रहे हैं। आज मैं 2017 की कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि मॉन्स्टरवर्स की दूसरी फिल्म है और यहाँ कॉन्ग की ओरिजिन दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है स्कल आइलैंड की, एक ऐसी जगह जहाँ धरती के प्राचीन बड़े डायनासोर जैसे जानवर रहते थे। ये टापू प्रशांत महासागर में मौजूद था और आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर था। अगर कभी कोई वहां जाने की कोशिश भी करता तो वो अंदर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उस आइलैंड के चारों तरफ हमेशा खतरनाक तूफान चलते रहते थे जो कि बाहरी दुनिया वालों को वहां घुसने नहीं देते थे। लेकिन सन 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 फाइटर पायलट गलती से स्कल आइलैंड पे गिर जाते हैं। उनमें से एक अमेरिकी फौजी था, हैंक मार्लो, और दूसरा जापानी सोल्जर, गनपे इकारी। ये दोनों आदमी एक ही वक्त पे उस टापू पे गिरे थे और क्योंकि वो अलग अलग देश के सैनिक थे, इसीलिए वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ के आपस में लड़ने लग जाते हैं। पर तभी उनके सामने एक बेहद बड़ा गोरिल्ला जैसा जानवर आ जाता है जिसका नाम था कॉन्ग, और वो उस आइलैंड का राजा और रखवाला था। उसे देखते ही वो दोनों पायलट अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं और साथ मिलकर उस जगह से निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो वहां से बाहर नहीं आ पाते और उनके देश से कोई उन्हें लेने भी नहीं आता। इसलिए अब हैंक और गनपे वहीं रहने लग जाते हैं और फिर उनकी मुलाकात उस टापू पर रहने वाले ईवी कबीले से होती है, जो कि आदिवासी टाइप के लोग थे। वो बातें नहीं करते थे और वो कॉन्ग को अपना भगवान मानते थे, क्योंकि वो उस आइलैंड के लोगों और जानवरों को बुरे राक्षसों से बचाता था। ईवी कबीले के लोग हैंक मार्लो और गनपे इकारी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और वो दोनों भी उनके साथ शांति से रहने लग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ साल बाद स्कल क्रॉलर नाम का एक बड़ा चिपकली जैसा राक्षस गनपे को खा लेता है और अब सिर्फ मार्लो ही वहाँ इकलौता बाहरी इंसान रह जाता है। स्कल क्रॉलर बहुत ही खतरनाक प्राणी थे जो कि जमीन के नीचे रहते थे और उन्होंने कॉन्ग की पूरी प्रजाति को खा के खत्म कर दिया था। कॉन्ग अक्सर उन स्कल क्रॉलर से दूर रहता था और वो उन्हें जमीन से बाहर नहीं आने देता था ताकि दूसरे जानवर और ईवी कबीले वाले सुरक्षित रहे। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और मार्लो अपने देश वालों के इंतजार में उस आइलैंड पे दिन काटता रहता है। फिर 1973 में अमेरिका में मोनार्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एंशिएंट एनिमल्स की स्टडी करती थी, उन्हें सैटेलाइट के जरिए स्कल आइलैंड के बारे में पता चल जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में विलियम रैंडा नाम का एक आदमी था जो कि पहले मिलिट्री में था और उसने अपने एक मिशन के दौरान एक मॉन्स्टर को देख लिया था, लेकिन सरकार ने उस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए अपनी उस बात को सही साबित करने के लिए रैंडा ने मोनार्क ज्वाइन कर लिया और वो कई साल से राक्षसों के होने का सबूत ढूंढ रहा था। फिर जब 1973 में मोनार्क को स्कल आइलैंड के बारे में पता चला तो रैंडा को यकीन हो गया कि उसने जिस मॉन्स्टर को देखा था वो उसी आइलैंड से आया होगा और वहाँ ऐसे कई प्राणी मौजूद है। इसलिए रैंडा ने स्कल आइलैंड पे जाने का फैसला कर लिया। तब वो मोनार्क के एक साइंटिस्ट ह्यूस्टन ब्रुक्स को लेकर गवर्नमेंट से उस आइलैंड पे जाने की परमिशन लेता है, पर वो दोनों सरकार को ये नहीं बताते कि वो उस टापू पे मॉन्स्टर की खोज में जा रहे हैं, बल्कि वो ये बोलते हैं कि वो नए रिसोर्सेज की तलाश में वहाँ जा रहे हैं। इस मिशन के लिए कई तरह के लोगों की जरूरत थी, जैसे साइंटिस्ट, मिलिट्री और फोटोग्राफर वगैरह। इसलिए विलियम रैंडा मोनार्क के कुछ साइंटिस्ट को जमा करने के बाद यूएस मिलिट्री के एक पावरफुल आदमी कर्नल पैकर्ड और उसके कई सोल्जर्स को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। फिर रैंडा और ब्रुक्स एयरफोर्स पायलट जेम्स कॉनरैड से बात करते हैं, जो कि जंगल के खतरनाक मिशंस हैंडल करने में एक्सपर्ट था। कॉनरैड एक रिटायर्ड फौजी था और वो अब सिर्फ पैसों के लिए काम करता था, इसीलिए रैंडा उसे बहुत सारे पैसे देकर अपनी टीम में ले लेता है। फिर उस ग्रुप में मेसन वीवर नाम की एक फोटो जर्नलिस्ट को लाया जाता है, जो कि जंग से जुड़ी हुई तस्वीरें खींचती थी। उसे यहाँ वो आइलैंड की खास फोटोज लेने के लिए बुलाया गया था। फिर ये सब लोग बैंकॉक में जमा होते हैं और वहाँ एक बड़े शिप में बैठकर पैसिफिक ओशन में चले जाते हैं।
उस शिप में बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे जिससे वो स्कल आइलैंड पे लैंड करने वाले थे। क्योंकि उस टापू के आसपास भारी तूफान होते हैं, इसकी वजह से वहाँ शिप से नहीं उतरा जा सकता था। इसलिए जैसे ही वो आइलैंड करीब आता है तो सब लोग उन हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से उस आइलैंड में घुस जाते हैं और तूफानों को पार करते हुए सुरक्षित तरीके से अंदर पहुंचते हैं। वहां आते ही मिलिट्री वाले नीचे जमीन पे बॉम्ब गिराने लगते हैं, क्योंकि रैंडा ने उनसे कहा था कि वो उस जमीन की स्टडी करना चाहता है, लेकिन वो असल में इन बॉम्ब्स के जरिए आइलैंड के छुपे हुए मॉन्स्टर्स को बाहर निकालना चाहता था। फिर उन धमाकों की वजह से पूरे टापू पे हलचल मच जाती है और इससे कॉन्ग बहुत भड़क जाता है, क्योंकि उन बॉम्ब से जंगल और जानवरों को नुकसान हो रहा था। और सबसे खास बात ये कि उससे स्कल क्रॉलर जमीन से बाहर निकलना शुरू हो गए थे। इसलिए कॉन्ग उन सभी इंसानों पे हमला करके उनके हेलीकॉप्टर तबाह कर देता है ताकि वो और बॉम्ब न गिरा सके। इससे कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और बचे हुए लोग जंगल में बिखर जाते हैं। कॉन्ग का वो हमला देखकर कर्नल पैकर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके कई सारे जवान मारे गए थे। कर्नल के पास अभी बचे हुए थोड़े सोल्जर्स थे, इसलिए वो उनके साथ मिलकर ये कसम खाता है कि वो कॉन्ग को मार के उन जवानों की मौत का बदला लेगा। फिलहाल पैकर्ड के ग्रुप के साथ विलियम रैंडा भी मौजूद था, जिसपे अब कर्नल को शक हो गया था। इसीलिए वो उसे गन दिखा के उस मिशन की असलियत पूछता है। तब रैंडा पैकर्ड को बताता है कि उस पे बहुत पहले एक मॉन्स्टर ने हमला किया था, इसलिए वो उन राक्षसों की खोज में यहाँ आया है, क्योंकि उसे ये डर था कि एक दिन वो मॉन्स्टर्स इंसानों पे हमला कर देंगे। इसलिए रैंडा पहले ही उन्हें ढूंढ के खत्म करना चाहता था, जिसमें अब पैकर्ड भी उसके साथ मिल जाता है, क्योंकि उसे कॉन्ग से बदला तो लेना ही था। पर इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे बॉम्ब और हथियारों की जरूरत थी, जो कि चैपमैन नाम के एक सोल्जर के पास थे, लेकिन वो पैकर्ड के ग्रुप से अलग दूर अकेला कहीं मौजूद था। जब कर्नल को रेडियो से उसकी लोकेशन पता चलती है तो वो अपने साथियों और रैंडा को लेकर चैपमैन की खोज में निकल जाता है। रास्ते में उनपे एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है, जिससे एक सोल्जर मारा जाता है। तब पैकर्ड और बाकी लोग उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ कॉनरेड, वीवर, एक सोल्जर और कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप था, जो कि बाकी लोगों को ढूंढने और उस आइलैंड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके मिशन में पहले से ये तय था कि 3 दिन बाद उनकी हेल्प करने के लिए उस टापू पे एक स्पेशल शिप आएंगी। इसीलिए कॉनरेड और उसके साथी 3 दिन तक खुद को बचा के उस जहाज तक जाने का तरीका सोच रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ आदिवासी यानी वो ईवी कबीले के लोग घेर लेते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे, पर तब वहाँ हैंक मार्लो आ जाता है, वही अमेरिकी पायलट जो कि 1944 में ये आइलैंड पे गिरा था और अब उसे ईवी लोगों के साथ रहते हुए 28 साल हो गए थे। इसीलिए मार्लो उन सबको समझा के रोक देता है और कॉनरेड और उसके साथियों को उस कबीले में शामिल कर लेता है। फिर वो उन सबको स्कल आइलैंड की हिस्ट्री बताता है और बोलता है कि कॉन्ग उस टापू का राजा और रक्षक है, जिसने सिर्फ उस जगह को बचाने और स्कल क्रॉलर्स को बाहर आने से रोकने के लिए उन हेलीकॉप्टर्स पे हमला किया था। वैसे वो एक काफी शांत प्राणी है, जिसे ईवी लोग अपना देवता मानते हैं। ये जानकर बीवर, कॉनरेड और बाकी लोग भी कॉन्ग की इज्जत करने लग जाते हैं। अब उन लोगों को 3 दिन में नॉर्थ की तरफ जाना था, जहां वो शिप आने वाला था, लेकिन मार्लो उन्हें बोलता है कि वो 3 दिनों में पैदल चलकर उस जगह नहीं जा सकते। इसके लिए उन्हें एक बोट की जरूरत थी और मार्लो ने कई साल पहले अपने प्लेन के पार्ट से एक नाव बनाई थी, पर उसने उसे कभी चालू नहीं किया था। तब कॉनरेड और उसके साथी उस नाव की मरम्मत करने लग जाते हैं और वो 2 दिन में उसे ठीक कर देते हैं। फिर वो लोग उस नाव से नॉर्थ की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। मार्लो भी उनके साथ मिल जाता है और वो ईवी कबीले को छोड़ देता है, क्योंकि वो अब अपने घर जाना चाहता था। उधर वो स्कल क्रॉलर्स जमीन से बाहर आ गए थे और वो खाने की तलाश में आइलैंड के ऊपर भटक रहे थे। तब उनमें से एक राक्षस सोल्जर चैपमैन के पास पहुंच जाता है और उसे खा लेता है। दूसरी तरफ मार्लो की बोट से सब लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ कुछ जंगली पंछी आकर एक आदमी को उठा लेते हैं और उसे दूर ले जाकर खा लेते हैं। इसी बीच कॉनरेड के ग्रुप को पैकर्ड और उसके साथियों की लोकेशन पता चल गई थी, इसीलिए वो अपनी नाव रास्ते में रोककर उन लोगों को ढूंढने जाते हैं। फिर वो दोनों ग्रुप आपस में मिल ही जाते हैं। अब सब लोग नॉर्थ की तरफ जाना चाह रहे थे, पर कर्नल पैकर्ड चैपमैन को लेने वेस्ट में जाना चाहता था, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि वो सोल्जर मर चुका है और कर्नल को चैपमैन की फिक्र नहीं थी। उसे बस वहाँ रखे हुए हथियार चाहिए थे।
मार्लो उन सबको वेस्ट में जाने से मना करता है क्योंकि उस तरफ स्कल क्रॉलर्स का अड्डा था, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं सुनता और वो सबको लेकर वहां जाने लगता है। फिर वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वो लिजर्ड मॉन्स्टर्स ने कॉन्ग के माँ बाप को खा के खत्म किया था। उस मैदान को पार करते वक्त वहां एक स्कल क्रॉलर आ जाता है जिसने चैपमैन को मारा था। वो राक्षस विलियम रैंडा को खा जाता है और बाकी सब पे हमला करके कुछ और सोल्जर्स को भी मार देता है। तब वीवर एक लाइटर से उस जगह के फ्लेमेबल लिक्विड में धमाका करती है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। मरने से पहले उस स्कल क्रॉलर के मुंह से एक खोपड़ी बाहर निकली थी जो कि चैपमैन की थी। इससे सब लोगों को उसकी मौत के बारे में पता चल जाता है, लेकिन पैकर्ड अब भी वेस्ट में जाना चाहता था। तब सबके पूछने पर वो बताता है कि उसे असल में वो बॉम्ब्स चाहिए ताकि वो कॉन्ग को मार सके। इस पर कॉनरेड, मार्लो और बाकी सब लोग कर्नल को बोलते हैं कि कॉन्ग को मारना गलत है, पर वो किसी की बात नहीं मानता। तब वीवर, कॉनरेड और ब्रुक्स की टीम पैकर्ड से अलग हो जाती है और वो लोग अपनी बोट की तरफ वापस जाने लगते हैं ताकि वो आइलैंड से निकल सके। और कर्नल सभी सोल्जर्स को लेकर उन हथियारों के पास पहुंचता है। वहां वो लोग बॉम्ब्स का एक जाल बिछाते हैं। फिर वो उस जगह पे बहुत सारे धमाके करते हैं ताकि कॉन्ग उनकी तरफ आकर्षित हो। दूसरी तरफ कॉनरेड और वीवर को रास्ते में कॉन्ग मिलता है जो उन्हें शांति से देखता है और अपने करीब आने देता है। तभी उसे उन धमाकों की आवाज आती है जो कि कर्नल के ग्रुप ने किए थे, इसलिए वो वहां से निकल के उस जगह पे जाने लगता है। इधर वीवर और कॉनरेड ये समझ गए थे कि कॉन्ग एक बहुत अच्छा प्राणी है, इसलिए वो उसे बचाने का फैसला करते हैं, जिसमें मार्लो भी उनकी मदद करने आता है और ये तीनों बाकी लोगों को बोट में जाने बोल देते हैं। उधर पैकर्ड और उसके साथियों ने कॉन्ग पे आग से हमला करके उसे काफी कमजोर कर दिया था और वो अब उसे बॉम्ब से मारने वाले थे। तभी कॉनरेड, वीवर और मार्लो वहां आ जाते हैं और उन सबको रोक के समझाने की कोशिश करते हैं। इससे बाकी सोल्जर्स उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन कर्नल अब भी जिद पे अड़ा था। तभी उस जगह पे सबसे बड़ा वाला स्कल क्रॉलर आ जाता है जिसने कॉन्ग की प्रजाति को खत्म किया था। इसलिए वीवर, मार्लो, कॉनरेड और सभी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पैकर्ड वहीं खड़ा रहता है। वो अब भी उस बॉम्ब से कॉन्ग को मारना चाहता था। इससे वो खुद भी मरने वाला था और शायद वो स्कल क्रॉलर भी। पर कर्नल के बॉम्ब फोड़ने से पहले ही कॉन्ग उसे मार डालता है, लेकिन फिर उस पे वो बड़ा स्कल क्रॉलर हमला कर देता है और वो कॉन्ग को बेहोश करके उन इंसानों का पीछा करता है। कॉनरेड और बाकी लोग अपनी बोट के पास जाने की कोशिश कर रहे थे और वो मॉन्स्टर उन्हें मारने आ रहा था। तभी वहां कॉन्ग आ जाता है जो कि उस स्कल क्रॉलर से लड़के इंसानों को बचाने लगता है, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर कॉन्ग को एक पुराने शिप में फंसाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तब वो बोट वाले लोग वहां आकर एक गन से स्कल क्रॉलर पे हमला कर देते हैं। इससे कॉन्ग बच जाता है और अब वो उस पुराने शिप की एक ब्लेड से वो मॉन्स्टर को बहुत घायल कर देता है। इस लड़ाई के बीच में वीवर उस नदी में गिर जाती है जिसे कॉन्ग अपने हाथ से बाहर निकालता है, पर तभी वो स्कल क्रॉलर होश में आ जाता है और वो कॉन्ग के हाथ से लड़की को छीनने और खाने की कोशिश करता है। तब कॉन्ग उसकी जबान खींच लेता है जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और वीवर बच जाती है। फिर कॉनरेड, मार्लो, वीवर और बचे हुए सब लोग अपनी बोट से नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। कॉन्ग उन्हें शांति से अलविदा करता है और अब उन इंसानों को आइलैंड से बाहर निकालने के लिए मोनार्क के हेलीकॉप्टर्स वहां आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सैटेलाइट से ये पता चल गया था कि उनके मिशन में गड़बड़ हो गई है। फिर उस आइलैंड से निकलकर हैंक मार्लो अपनी फैमिली से मिलने जाता है। वहां वो अपने बेटे को पहली बार देखता है और अब वो रिटायर होकर एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि कॉनरेड और वीवर मोनार्क में मौजूद थे, जहां उनसे स्कल आइलैंड के बारे में पूछताछ की जा रही थी। और अब ब्रुक्स और उसकी एक साथी सैन उन दोनों को मोनार्क में भर्ती कर लेते हैं। फिर वो वीवर और कॉनरेड को बताते हैं कि कॉन्ग इकलौता बड़ा मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी प्राणी हैं जो कि पहले इस धरती पे राज करते थे। फिर ब्रुक्स और सैन उन दोनों को कुछ पुरानी पेंटिंग्स दिखाते हैं जिसमें गॉडजिला और दूसरे मॉन्स्टर्स थे। मोनार्क का ये मानना था कि वो सब राक्षस आज भी जिंदा है और वो वापस आकर धरती को इंसानों से छीन सकते हैं। दोस्तों, ये थी कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone
The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.